Hello, welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। बच्चों, हम BSc पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं और हमारी 5th यूनिट चल रही है जिसके सेकंड चैप्टर सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स के हम इनिशियल 2 लेक्चर्स ले चुके हैं और आज हम अपने तीसरे टॉपिक पर बात करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ सिलिकॉन्स। आपको पिछले 2 लेक्चर में हमने सिलिकॉन्स का इंट्रोडक्शन दिया और उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। आज हम उनकी कुछ गुण और उनके उपयोगों के बारे में बात करने वाले हैं और ये सारा थियोरेटिकल पार्ट है और आपको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। प्रॉपर्टीज़, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो सिलिकॉन्स की हैं हमने अपने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। आज हम उसको एक बार दोबारा से रिवाइज भी करते हैं। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स आर एज फॉलोज। सबसे पहली केमिकल स्टेबिलिटी यानी कि रासायनिक स्थायित्व। द सिलिकॉन्स आर स्टेबल टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन. They are not affected by common chemicals such as acids, alkalis, salt, solution or water at room temperature. सिलिकॉन्स किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति स्थायी हैं। उन पर सामान्य अभिकर्मक, सामान्य रसायन जैसे अम्लों का या क्षारों का या सॉल्ट सॉल्यूशन का, लवणीय सॉल्यूशन का, विलयन का या जल का कमरे के ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। These are also quite stable to attack by oxygen. इन पर ऑक्सीजन का अटैक यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी इनकी अभिक्रिया आसानी से नहीं होती या हम कहते हैं कि ये उसके प्रति भी स्थायी हैं। However, some oxidation may occur at high temperature. लेकिन उच्च ताप पर कभी कभी ऑक्सीडेशन इनका होता है यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। At high temperature, polysiloxane get cross-linked through oxygen atom to form a rubber-like gel. उच्च ताप पर पॉलीसिलॉक्सेन में एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनती है जिसमें ऑक्सीजन बॉन्ड के द्वारा वो नेटवर्क बनता है और एक रबर जैसी संरचना प्राप्त होती है। प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक ग्रुप्स ऑन सिलिकॉन increases the oxidative stability of the polymer. सिलिकॉन्स में जो एरोमेटिक समूह लगता है वो उस बहुलक की ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी यानी कि ऑक्सीकरण के प्रति स्थायित्व को बढ़ा देता है। तो ये रासायनिक स्थायित्व में हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है: केमिकल्स का अटैक, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया और प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक ग्रुप या एरोमेटिक समूहों की उपस्थिति। दूसरी इसकी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि तापीय स्थायित्व या ऊष्मीय स्थायित्व। द सिलिकॉन पॉलीमर्स आर हाईली स्टेबल टुवर्ड्स हीट. ऊष्मा के प्रति ये अत्यधिक स्थायी हैं. दे एग्जिबिट थर्मल स्टेबिलिटी अप टू 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड. इनकी तापीय स्थायित्व या ऊष्मीय स्थायित्व 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, अर्थात इतने ताप का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरी जो हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो है दे आर यूज्ड फॉर लो टेम्परेचर लुब्रिकेशन. कम ताप पर स्नेहक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है एंड दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू हाइड्रोकार्बन ऑयल विच बिकम विस्कस ऑन कूलिंग. चूँकि हम इन्हें हाइड्रोकार्बन जैसा मान रहे हैं लेकिन ये गुण इन्हें हाइड्रोकार्बन से अलग करता है, क्योंकि अगर हाइड्रोकार्बन ऑयल्स को ठंडा किया जाए तो वो विस्कस हो जाते हैं या गाढ़े हो जाते हैं. एक और प्रॉपर्टी, दे आर गुड इंसुलेटर्स एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड अदर अप्लायंसेस बिकॉज दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर. ये अच्छे कुचालक हैं और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में हम इन्हें विद्युत के कुचालन या इंसुलेशन के रूप में उपयोग में लाते हैं और ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस में इनको काम में लिया जाता है जो उच्च ताप पर काम में आते हैं. लो मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन पॉलीमर्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. वे सिलिकॉन पॉलीमर्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार कम होता है
वो कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन में विलेय हैं। The siloxane bond in silicons may be cleaved by organometallic compounds like Grignard reagents. सिलॉक्सिन बॉन्ड जो बनता है सिलिकॉन्स में, उसको हम ग्रीनियर रिएजेंट्स की सहायता से तोड़ा जा सकता है। एंड लास्टली, दे आर वाटर रेपेलेंट बिकॉज ऑफ सिलिकॉन चेन इज सराउंडेड बाय ऑर्गेनिक साइडबोर्ड। सिलिकॉन्स सब जल प्रतिरोधी होते हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में सिलिकॉन के चारों तरफ कार्बनिक समूह लगे होते हैं जो इन्हें जल प्रतिकर्षी का गुण प्रदान करते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सिलिकॉन्स की जो इनकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जिनके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में भी बात की थी और आज हमने इन्हें रिपीट किया है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस या अनुप्रयोगों की। सिलिकॉन के बहुत विशिष्ट गुण हैं, इस कारण से सिलिकॉन्स बहुत उपयोगी पदार्थ हैं और किन किन रूपों में इनका उपयोग किया जाता है उनकी हम आज यहाँ बात करेंगे। सबसे पहला है सिलिकॉन फ्लूइड या ऑयल, यानी कि सिलिकॉन तरल या तेल। सिलिकॉन फ्लूइड्स आर यूजुअली लीनियर पॉलीसिलॉक्सेन्स विच एन एवरेज ऑफ 50 to 200 यूनिट्स। सिलिकॉन फ्लूइड्स सामान्यतः लीनियर यानी रेखीय पॉलीसिलॉक्सेन्स हैं जिनमें 1 लाख या मोनोमर की 50 से 200 यूनिट तक हो सकती हैं। कमर्शियली they are prepared by treating a mixture of cyclodimethylsiloxane and hexamethyl disiloxane with a small quantity of 100% sulfuric acid। औद्योगिक तौर पर इनको बनाने के लिए मिक्सचर जो हम काम में लेते हैं वो है साइक्लोडाइमेथाइलसिलॉक्सेन और हेक्सामेथाइल डाइसिलॉक्सेन का, और उनके साथ करीब करीब 100% सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत थोड़ी मात्रा काम में ली जाती है। The viscosity of silicon fluid is about 30,000 times that of water and changes slightly with temperature। सिलिकॉन्स की जो श्यानता होती है, सिलिकॉन तरल की श्यानता पानी की तुलना में 30,000 गुना होती है और ये ताप के साथ बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होती है। The boiling point and viscosity of silicon oil increases with chain length। सिलिकॉन की विस्कोसिटी यानी कि श्यानता और बीपी यानी कि क्वथनांक जैसे जैसे श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, इनकी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ती जाती हैं। दे आर इनर्ट एंड नॉन टॉक्सिक मटेरियल एंड हैव लो सरफेस टेंशन। ये अक्रिय होते हैं और नॉन टॉक्सिक है और साथ ही इनका जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, वो बहुत कम होता है। इनके क्या क्या यूजेस हैं? सिलिकॉन ऑयल्स आर यूज्ड एज डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल, एज कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर फ्लूइड, हाइड्रोलिक ऑयल्स, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स फॉर लिक्विड स्प्रिंग एंड लुब्रिकेंट्स। सिलिकॉन तेलों का उपयोग उच्च विभव वाले ट्रांसफार्मर्स में डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। इन्हें हाइड्रोलिक द्रव के रूप में भी प्रयोग करते हैं। हल्के दाब वाले उपकरणों में इनका उपयोग स्नेहक या लुब्रिकेंट्स के रूप में होता है, क्योंकि उच्च दाब पर इनकी जो ऑयली लेयर है वो टूट जाती है, इसलिए गियर बॉक्स जैसे उपकरणों में इन्हें हम काम में नहीं लेते और कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। These fluids are used as water repellents for treating masonry and building, glassware and fabrics। सिलिकॉन फ्लूइड्स का उपयोग, जैसा हमने पहले भी कहा, कि ये वाटर रेपेलेंट यानी कि जल प्रतिकर्षी के रूप में काम में आते हैं। तो ऐसी सभी जगह जहाँ जल प्रतिकर्षी लेयर हमें बनानी हो वहाँ हम सिलिकॉन ऑयल्स को यूज़ करते हैं, जैसे पुल पर या दीवारों पर, कांच के बर्तनों पर, जूतों की पॉलिश आदि में इनका उपयोग किया जाता है। मिथाइल सिलिकॉन्स can be used as light duty lubricating oils but are not suitable for heavy duty applications as gearboxes because of oil film breaks down under high pressure। जैसा हमने अभी कहा कि सिलिकॉन फ्लूइड्स को हम गियर बॉक्स जैसे उपकरणों में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर इनकी जो ऑयली फिल्म होती है वो टूट जाती है। सिलिकॉन ऑयल्स
can be used as anti-foaming agents and hydrophobizing agents in sewage disposal, textile dyeing, beer making, fermentation, etc. सिलिकॉन द्रव चूँकि नॉन टॉक्सिक होते हैं और लो सरफेस टेंशन वाले होते हैं, इसलिए इन्हें एंटी फोमिंग एजेंट यानी कि झाग रोधी पदार्थों में के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। और इनकी थोड़ी सी मात्रा में लाने पर ही सेवेज जो हमने बात करते हैं डिस्पोजल यानी कि गटर लाइन है या टेक्सटाइल डाइंग है या फर्मेंटेशन है, इस समय या खाद्य तेलों में झाग इनको बनाते समय डालने से तेलों में झाग की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि ये एंटी फोमिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये सिलिकॉन फ्लूइड का एक छोटा सा आपके सामने जो एक शॉर्ट नोट हमने रखा है, उसमें सिलिकॉन फ्लूइड्स क्या होते हैं और उनके किस तरह से उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है औद्योगिक तौर पर, वो हमने अपने इस टॉपिक में अभी पढ़ा। अब हम इसका दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, सिलिकॉन्स एज इलास्टोमर्स और रबर। सिलिकॉन इलास्टोमर्स आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। सिलिकॉन इलास्टोमर्स बहुत ज़्यादा अणुभार वाले पॉलीमर्स हैं। दे आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय द इक्विलिब्रिएशन ऑफ साइक्लिक सिलॉक्सेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईमिथाइल डाईक्लोरोसिलेन विथ KOH। इन्हें बनाने के लिए साइक्लिक सिलॉक्सेंस का इस्तेमाल किया जाता है जो डाईमिथाइल डाईक्लोरोसिलेन और KOH की अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं, और उनका हाइड्रोलिसिस करवाने पर हमें सिलिकॉन इलास्टोमर्स की प्राप्ति होती है। ग्रेट केयर इज टेकन टू एक्सक्लूड चेन ब्लॉकिंग एंड क्रॉस लिंकिंग ग्रुप। बनाते समय आप दो चीज़ जो ध्यान में रखनी होती है कि एक तो ये चेन जो श्रृंखला है वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए और क्रॉस लिंक ना हो। The filler is added to obtain the required reinforcement and affect physical properties such as tensile strength, gear strength and hardness. जब सिलिकॉन रबर बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ फिलर्स को ऐड किया जाता है जिससे इनका रीइंफोर्समेंट यानी कि इनकी गुणों में, क्षमता में इनकी वृद्धि होती है, जिससे इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि प्रत्यास्थता, इनकी गियर स्ट्रेंथ यानी कि खींचने की क्षमता और हार्डनेस तीनों बढ़ती है या उन पर प्रभाव पड़ता है। द कॉमनली यूज्ड फिलर इज़ फाइनली डिवाइडेड सिलिका। और फिलर के तौर पे जो सबसे ज़्यादा सामान्यतया यूज़ में आने वाला पदार्थ है वो है चूर्ण किया हुआ या पाउडर्ड फॉर्म में सिलिका। दिस इज़ केमिकली इनर्ट एंड अनअफेक्टेड बाय हीट, क्योंकि ये रासायनिक तौर पे अक्रिय होता है और इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। इनकी प्रिपरेशन में दो स्टेप्स हैं, पहला है कंपाउंडिंग और दूसरा है क्रॉस लिंकिंग। कंपाउंडिंग में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मिलिंग ऑफ पॉलीसिलॉक्सेन गम, अ फिलर एंड ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट टुगेदर विद सर्टेन एडिटिव्स। इनको कंपाउंडिंग करते समय पॉलीसिलॉक्सेन गम को, एक फिलर को और एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स को परस्पर मिलाया जाता है। अ टिपिकल फॉर्मुलेशन कंप्राइज 100 parts of benzene soluble polysiloxane gum, 20 to 25 part of silica as filler and 6 part of benzoyl peroxide as vulcanizing agent and suitable amount of additives। जो फॉर्मुलेशन है, जो इसका रेशियो है, वो हमने यहाँ पर लिखा है कि 100 भाग हम लेते हैं सॉल्युबल पॉलीसिलॉक्सेन के गम के, 20 से 25 भाग लेते हैं हम सिलिका के जो कि फिलर है, 6 भाग लिए जाते हैं बेंजॉइल पेरोक्साइड के जो कि इसकी वल्गनाइजिंग एजेंट है, जो कि इसकी रीइंफोर्समेंट के लिए मिलाया जाता है, और कुछ एडिटिव्स। कंपाउंडिंग के बाद क्रॉस लिंकिंग होती है एंड दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द क्रॉस लिंकिंग विच कनेक्ट पॉलीमर मॉलिक्यूल्स विद वन अनदर सो दैट इट बिकम इलास्टोमर ऑफ डिजायर्ड प्रॉपर्टी। क्रॉस लिंकिंग में पॉलीमर्स इसलिए क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स की इसलिए की जाती है कि जिससे ये पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और उनमें इलास्टोमर की जो हमारी वांछित गुण हैं वो आ जाएं। क्रॉस लिंकिंग इज अचीव्ड बाय द एडिशन ऑफ रिएजेंट्स लाइक बेंजॉइल पेरोक्साइड, और इसके लिए जो रिएजेंट यूज़ में आता है क्रॉस लिंकिंग के लिए वो है बेंजॉइल पेरोक्साइड। and the vulcanizing temperature ranges between 120 डिग्री to 130 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो क्रॉस लिंकिंग की अभिक्रिया है, इसके लिए तापमान
120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाता है। सिलिकॉन रबर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल मटेरियल ऑन अकाउंट ऑफ देयर हायर थर्मल स्टेबिलिटी, लो टेम्परेचर परफॉर्मेंसेस, केमिकल स्टेबिलिटी, वाटर रेपेलिंग पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो वल्कनाइज्ड रबर बनता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसमें बहुत उच्च ऊष्मीय स्थायित्व होता है। लो टेम्परेचर पर भी उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होती है। रासायनिक रूप से ये बहुत स्टेबल है, यानी कि स्थायी है। वाटर रेपेलिंग नेचर होती है इसकी, और साथ ही इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। तो ये सिलिकॉन रबर की उपयोग, औद्योगिक अनुप्रयोग और उसके बनाने की विधि भी। अब हम बात करते हैं तीसरा जो इसका अनुप्रयोग है, एज सिलिकॉन रेजिन्स। सिलिकॉन रेजिन के रूप में औद्योगिक तौर पर सिलिकॉन्स का क्या प्रयोग होता है वो हम इसमें देखेंगे। सिलिकॉन रेजिन्स possess रिंग स्ट्रक्चर एंड हैव अ मच हायर क्रॉस लिंक डेंसिटी दैन सिलिकॉन इलास्टोमर्स। सिलिकॉन रेजिन्स की स्ट्रक्चर आमतौर पर वलय संरचना होती है और उनमें बहुत अधिक मात्रा में क्रॉस लिंक डेंसिटी उपस्थित होती है या पाई जाती है अगर हम उसकी तुलना सिलिकॉन इलास्टोमर से करें तो। In a stretched elastomer, the molecular chain uncoil through rotation about C-SiO bond. एक तन्य या स्ट्रेच्ड इलास्टोमर में जो अणु की संरचना है, जो चेन है, वो अनकॉइल हो सकती है, उसकी कुंडलियाँ खुल सकती हैं यदि उसे सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड पे रोटेट या घूर्णित कराया जाए। इन रेजिन सच रोटेशन इज़ हाईली रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन रेजिन में इस प्रकार का कोई घूर्णन नहीं हो सकता। एंड द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस अकर्स largely through bending and stretching of bonds. The properties of resins are dependent upon R-SI ratio, where R is the alkyl group. रेजिन्स की जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है, वो R-SI अनुपात पर निर्भर करती है। यहाँ R एल्काइल समूह है। As the R-SI ratio is lowered from 2 to 1, the polymer become progressively less fluid. यदि R-SI अनुपात का मान 2 से 1 हो जाए तो पॉलीमर लेस फ्लूइड बनने लगता है और लेस सॉल्युबल हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द रेजिन्स हैव R-SI रेशियो बिटवीन 1 to 1.6 and their properties are between those of silicon fluid. और अधिकतर जो रेजिन्स हैं उनमें R-SI रेशियो का मान 1 से 1.6 के बीच में होता है और उनके जो गुण होते हैं वो भी सिलिकॉन फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज से मिलते जुलते होते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन रेजिन अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोसिलेन आर फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड। इन्हें बनाने के लिए क्लोरोसिलेन के मिश्रण को सबसे पहले जल अपघटित किया जाता है। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस about 90% of silanol group condense to form siloxane linkage. जल अपघटन से करीब करीब 90% सिलेनॉल्स जो प्राप्त होते हैं वो संघनित होकर सिलॉक्सेन लिंकेज बना लेते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ रैंडम कंडेंसेशन सम रिंग क्लोजर इनवेरिएबली अकर्स। और इस प्रोसेस में, इस कंडेंसेशन में कुछ सिलिकॉन्स की यूनिट्स रिंग या वलय संरचना के रूप में बनने लगती हैं बिकॉज सिलेनॉल ग्रुप कंडेंस मोर स्लोली। क्योंकि जो सिलेनॉल्स का कंडेंसेशन है वो थोड़ी धीमी अभिक्रिया है, इसलिए वलय संरचनाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट इज शेकन विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एन ऑर्गेनिक लेयर इज सेपरेटेड। जल अपघटन के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे एक कार्बनिक सॉल्वेंट यानी कि कार्बनिक विलायक में शेक किया जाता है, मिलाया जाता है, जिससे ऑर्गेनिक लेयर सेपरेट हो जाती है। एंड दिस लेयर इज़ देन वॉश्ड टू रिमूव द क्लोराइड आयंस। और इस प्रकार इस लेयर को अलग कर देते हैं और धोने के बाद इसमें से क्लोराइड आयंस सेपरेट हो जाते हैं। The silanol group left uncondensed in the finished resin impart typical properties to the resin. अब जो अनकंडेंस्ड सिलेनॉल ग्रुप रह गए हैं वो इस रेजिन को कुछ विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। दीज ग्रुप्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स विस्कोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट।
इनकी उपस्थिति से प्रोडक्ट या उत्पाद की विस्कोसिटी अर्थात श्यानता बढ़ती है। द विस्कोसिटी ऑफ द रेजिन यूज्ड फॉर लैमिनेटिंग पर्पस, और ये जो विस्कोसिटी या श्यानता है इस रेजिन की, वो इसे लैमिनेशन के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। द सिलिनॉल ग्रुप ऑल्सो डिटरमाइन द शेल्फ लाइफ ऑफ रेजिन। सिलिनॉल जो ग्रुप्स हैं उनकी वजह से रेजिन का जो स्थायित्व है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। The resins can be copolymerized with phenolic polyester or other functional resins, and they are used as electrical insulators for lamination purpose and for coating cooking pans etc. अतिरिक्त सामर्थ्य जो इनसे मिलता है, इसका उपयोग आमतौर पर प्रिंटेड जो सर्किट बोर्ड होता है उसमें होता है। रसोई में बर्तनों पर जो एक नॉन कोटिंग एजेंट लगाया जाता है, जो एक कोटिंग लगाई जाती है नॉन स्टिकिंग के लिए, वो इसकी सतह बनाने के काम में आते हैं। और इस प्रकार से इनको हम अत्यधिक उपयोगी पदार्थ मानते हैं। और ये भी साथ में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जब हम कलर करते हैं